दोस्तों आज की डेट में जन्नत और फैजू के बारे में लोग इतनी बात कर रहे हैं तो चलिए अपना भी मैं ओपिनियन दे देता हूँ दोस्तों। देखिए सबसे पहले जो लोगों का ये मानना है कि जी ब्रेकअप हो गया, एक बात बताओ मुझे, उनका रिलेशनशिप कब था? रिलेशनशिप के नाम पे उनका आर भी नहीं था। और जैसा कि जब रिलेशन ही नहीं था तो फिर ब्रेकअप का बी भी नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात है, ये एक दोस्ती थी। सिर्फ और सिर्फ इन्होंने दोस्ती का ही नाम दिया था, चाहे भैया वो पीठ पीछे कुछ भी करते हों, लेकिन कभी उन्होंने माना तो नहीं, कभी उनका रिश्ता ऑफिशियल तो नहीं था। तो दोस्ती का जो फ़ायदा होता है वो हम सब जानते हैं। दोस्ती की आड़ में सब कुछ हो भी सकता है। और ब्रेकअप जब होता है तो आप ये नहीं कह सकते, थोप नहीं सकते कि तुम लोग अलग क्यों हो गए, तुम लोग ब्रेकअप कैसे हो गया। भाई दोस्ती है, दोस्ती में दूरियां हो सकती हैं, दोस्ती टूट सकती है और वो एक नॉर्मल सी बात है। ब्रेकअप नहीं बोल सकते। देखो मीडिया ही चला रहा है कि ब्रेकअप हुआ है, क्योंकि पहले ही उनका कोई रिलेशनशिप था नहीं, तो भैया ब्रेकअप का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। तुम ही लोगों ने रिलेशनशिप का नाम दिया और तुम ही लोगों ने उसे ब्रेकअप का नाम दे दिया, जबकि उधर से ऐसा कुछ भी अभी तक कोई अपडेट आई नहीं है। ठीक है, ये बात हकीकत है कि दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है। लोग इस वक्त जो बात कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनकी कोई अभी हाल फिलहाल की दोस्ती नहीं थी। इनकी दोस्ती को लंबा अरसा हो चुका है, लगभग 8-9 साल लगभग इनकी दोस्ती को हो चुके हैं। ये टिकटॉक के ज़माने से फेमस थे, टिकटॉक पे इनकी दुकान हुआ करती थी। टिकटॉक बैन होने के बाद अब इनकी दुकान यूट्यूब पे है। हालांकि फैजू और जन्नत के जो फैंस हैं वो इस बात को लेकर ज़रूर निराश हैं कि इन दोनों की दोस्ती क्यों टूटी। दोनों को साथ में देखना लोगों को अच्छा लगता था। दोनों कई बार कई प्रोग्रामों में दिखे भी हैं, कंटेस्टेंट के तौर पे, डांसर के तौर पे। और ये एक शॉकिंग खबर है जो कि एक दूसरे को अनफॉलो कर देना। देखिए यहीं से हम अंदाज़ा लगा देते हैं, जब कई लोग ये कहते हैं कि अरे भाई उनकी दोस्ती फॉलो अनफॉलो पे थोड़ी ना टिकी हुई है, उनका रिलेशनशिप फॉलो अनफॉलो पे थोड़ी ना टिका हुआ है। भाई है। शुरुआत मुझे लगता है एक हिंट जब ये लोग देते हैं तो इंस्टाग्राम से ही देते हैं। अनफॉलो कर देना, अब मान लीजिए कोई विराट अनुष्का है और ये एक दूसरे को किसी दिन अनफॉलो कर दें, क्या सोचोगे आप लोग? ऐसा हो सकता है? पॉसिबल है क्या? नहीं है ना पॉसिबल। ये तभी हो सकता है कि जब ये लोग सेपरेट होने की बात कर रहे हों। जैसा कि गोविंदा और सुनीता के बीच था, मीडिया में खबरें आ गई जी तलाक हो रहा है, तलाक हो रहा है। जाके देखा गया कि वहाँ पे एक दूसरे को उन लोगों ने अनफॉलो नहीं किया था, फॉलो कर रखा था, और देखो कि तलाक भी नहीं हुआ। तो शुरुआत वहीं से होती है कि जब आप एक दूसरे को अनफॉलो कर देते हो। तो ये बात हकीकत है कि दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है। दोस्तियाँ, देखो जी आजकल तो शादियाँ नहीं टिक रही हैं, रिलेशनशिप तो बहुत दूर की बात है, दोस्ती तो और दूर की बात है। तो इनकी तो सिर्फ दोस्ती ही थी। हालांकि कभी इन्होंने सामने से आके ये हिम्मत नहीं दिखाई कि हम कपल हैं। सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे दोस्त, अच्छे दोस्त, अच्छे दोस्त, दोस्ती दोस्ती के नाम पे ही यहाँ तक ये लोग आ गए। अब होगा क्या कि यहाँ से इन लोगों ने सोचा होगा, जो मुझे रीज़न दिखाई दे रहा है, कि उम्र हो चुकी है इनकी किसी न किसी रिलेशनशिप में आने की। तो कहीं ना कहीं से ये हुआ होगा कि एक काम करो, या तो ऑफिशियल करो अपने रिश्ते को कि हम कौन हैं, और नहीं तो मैं किसी दूसरे रिश्ते में जा रही हूँ या जा रहा हूँ। क्योंकि क्या हो रहा है कि कोई दूसरा रिलेशन अगर हम बनाएंगे तो लोग ये सवाल करेंगे कि अरे तुम इसके साथ कैसे, तुम्हारा तो फैजू है ना। या फैजू से भी करे, फैजू तुम इस लड़की के साथ कैसे, तुम्हारी तो जन्नत है ना। तो ये इन्होंने प्रॉब्लम अपने लिए क्रिएट कर रखा था। तो अब जाके क्लियरिटी पूरे दुनिया जहां में ये हो चुकी है कि ये दोनों अलग हो चुके हैं। इसका मतलब ये भी हुआ कि अब ये किसी भी दूसरा रिलेशन को बिल्डअप करने में ये स्वतंत्र हैं। तो हर रिलेशन में क्लियरिटी रखना इसलिए ज़रूरी भी हो जाता है। अब चलिए बात करते हैं दोस्तों। अवीसा अभी तक थाईलैंड में ही है, जो अपडेट आ रही है निकल के, जो ताज़ा ताज़ा उनका अपडेट आया है। अभी भी जो जाम है वो थाईलैंड में छलकाए जा रहे हैं। लंबी शूटिंग चल रही है, मुझे तो ये लग रहा है दोनों ही किसी बार में बैठे हैं, बार नहीं कहूँगा, रेस्तरां कहूँगा, और वहाँ पे कुछ ये अपने हसीन पल बिता रहे हैं। दोनों का भैया बॉन्ड देख के तो यही लग रहा है कि इनका दोस्ताना बहुत आगे तक जाने वाला है। इस बात को यहाँ पे हमें ड्रॉप करना पड़ेगा कि ये भी कभी अपने रिलेशन को ऑफिशियल करेंगे।
ये भी कभी अपने रिश्ते को ऑफिशियल नहीं करेंगे। जब भी पूछोगे, ये पूछना ही बेकार है। पहली बात तो ये सवाल ही लोगों का पूछना बेकार है कि हाँ जी, आप रिलेशनशिप में हो क्या, आपकी वो कौन लगती है, वो क्या, ऐसे जवाब देंगे नहीं। अगर उन्हें अपना रिलेशन ऑफिशियल करना होगा तो बहुत सी चीज़ें हैं सोशल मीडिया पे वो खुद अनाउंस करेंगे। जैसा कि होता है आजकल प्रेगनेंसी में भी होता है, जब कोई प्रेग्नेंट होता है और वो अनाउंसमेंट कर रहा होता है कि भैया हमारे यहाँ बेबी आने वाला है, तो क्या करते हैं, जैसे कियारा आडवाणी ने छोटे छोटे बच्चों के जो सॉक्स होते हैं या मोजे थे आई थिंक, वो ऐसे हाथ में ले रखे थे। तो ये लोग खुद इतनी स्पेशल चीज़ को खुद बोलें अपनी तरफ से, तो अच्छा लगता है। ये ना हो कि कोई पूछ रहा है तब तुम बोल रहे हो, उसमें मज़ेदारी नहीं है। तो वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। मुझे तो देखो उम्मीद है नहीं कि ये लोग अपने रिश्ते को ऑफिशियल करेंगे, नहीं नहीं, कभी नहीं। सिर्फ ये दोस्त हैं, दोस्त हैं और दोस्त ही रहेंगे। क्या कहना है दोस्तों इसमें आपका, ज़रूर अपनी राय दें। और आई होप कि जन्नत और फैजू का जो रिश्ता है, देखते हैं दोबारा से लिंकअप होता है या एक दूसरे को फॉलो करते हैं नहीं करते हैं, बनी रहेगी हमारी नज़र। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।